एवरीवन, आज हम सब पढ़ेंगे एक विशेष टॉपिक। यह जो विषय है, यह मेडिवल इंडिया में शुरू हुए एक आंदोलन से जुड़ा हुआ है और इसका प्रभाव और इसका जो उस समय में इसका क्या रेलेवेंस था, जिसने कि एक न सिर्फ उस समय के मूवमेंट्स में समाज में एक विशेष सुधार भी लाने की कोशिश की और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड और उसके रिलेवेंस को सोसाइटी में इस्टेब्लिश भी किया। साथ ही साथ इट वाज इस्टेब्लिश ऑल्सो आइडियोलॉजी टू इंस्टिगेटेड द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। तो हम सब पढ़ेंगे आज सूफीज़म के बारे में। व्हाट इज़ सूफीज़म? Sufism is a branch of Islam in that we study about the various Sufi saints and the mystics who have the philosophy to believe in one God, and it is regarded as every individual and everything else a part of him. The Sufi saint preaches the God is one, all in is in God, nothing is beyond outside him, and one can find God by renouncing everything except loving devotion to God. सूफी परंपरा में सबसे जो बेहतरीन जो बात थी वो बिलीव इन वन गॉड, वननेस, एंड आल्सो द एवरी ह्यूमन बीइंग who is connected to the God itself being a creature that could be created by him. So that Sufism was very perpetually not only came in the shadow of the Bhakti movement, but also uh, Sufi mystics and the followers, his people, they come through the complete selfless regards and devotion towards God, and also having a very liberal forms of Islam in which people connected it thoroughly. So later this movement will become very popular, the ideology became popular, and थोड़ा इसकी अगर हम थोड़ा आगे अगर जाके जाने तो सूफीज़म का सबसे पहले शुरू माना जाता है इराक या वेस्टर्न कंट्रीज लाइक ईरान में, जहाँ हेरात और कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत होती है बाय लिबरल फॉर्म्स ऑफ सूफी सेंट्स and mystics, and it was created a distinction between Islam. पहला था बासरिया। तो पहला बासरिया का मतलब इस्लामी सिद्धांत के अनुसार उसकी आइडियोलॉजी को लिबरल फॉर्म में लोगों के विचार के साथ जोड़ना और उसके फंडामेंटल इस्लाम और उसकी आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश करना। बेसारा, इट वाज आल्सो अ सिस्टम विच वाज not formally connected to Islam, but having a freedom in it. यानी थोड़ा सा इस्लामिक सिद्धांत से ये बधा हुआ नहीं था। दो तरीके से बासरिया एंड बेसरिया, बासारा एंड बेसरिया, these are the two distinction has been created by the saints, and later it was reached to the Indian subcontinent. And how this movement reached to the subcontinent region, especially from Persia is the oldest name of Iran, and जहाँ से यह 11th सेंचुरी में मूवमेंट शुरू होता है और धीरे धीरे इट वॉज गॉट इट मोमेंटम एंड रेस्ट टू द डेस्टिनेशन लाइक इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ इट। स्पेशली भारत के वेस्टर्न साइड से इसका प्रादुर्भाव होता है एंड यह भारत के अन्य क्षेत्रों में फैला, खास करके पाकिस्तान के क्षेत्रों से होता हुआ सिंध एंड बलूचिस्तान। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी अभी रिसेंटली, भर दे झोली मेरी है मोहम्मद। इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग देयर वाज अ श्राइन, इट वाज रिलेटेड टू सूफी सेंट। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा इन इंडिया बहुत सारे सूफी संत की दरगाह पे लोग जाते हैं। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ रिचुअल्स परफॉर्म्ड ओवर देयर फ्रॉम द ऑल रिलीजन, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन like Hindu and Muslim, the people who believe in that, because these Sufi saints believe in that the harmony, social harmony, liberalism, and also the some of the freedom that people could enjoy beyond their religious activities. So some of the famous Sufi mystics and the saint which are even very popular, like if we talk about the western part or eastern part, in eastern like Delhi there is a Nizamuddin Aulia, very famous shrine, and in Muinuddin Chishti in Ajmer Sharif there is a Sheikh Salim Chishti,
द फेमस नेम ऑफ जहांगीर दैट वाज अ सलीम, वहाँ पे इसका भी एक नाम था। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे तो सूफी सेंट्स की श्राइन्स हैं। श्राइन अ प्लेस वेयर दे आर टेक लास्ट ब्रीथ एंड पीपल या डिसाइपल उनको आज भी उस रूप में मानते हैं। अगर कुछ फेमस सूफी सेंट की बात करें और लेकिन उसके पहले बात करें तो जो सूफी सेंट का जो प्रोसेस था और जो ऑर्डर था जो उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था जगह जगह पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलसिला। सिलसिला का मतलब जो फेमस टर्म यूज किया जाता है सिलसिला, इट वाज अ ऑर्डर जो जनरली लेड बाय प्रोमिनेंट मिस्टिक हु लिव्ड इन खानका। खानका इज़ अ प्लेस वेयर सूफी मिस्टिक हॉस्पिसेस रहते थे और साथ ही उनके डिसाइबल भी उनके साथ रहते थे। उसको बोलते थे, इट इज़ कॉल्ड सूफी खानका। खानका वो प्लेस होता था। क्लास 7 में इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया और 12th NCERT में भी। तो प्रोमिनेंट प्लेस वेयर सूफी मिस्टिक रहा करते थे, हॉस्पिसेस बोलते थे। और जो डिसाइपल जो हॉस्पिसेस होते थे वो अपने आप को दे डिसकनेक्टेड फ्रॉम द यू कैन से सोशल लाइफ या सांसारिक जीवन से विमुक्त हो जाते थे। द कनेक्शन बिटवीन द पीर यानी टीचर एंड मुरीद्स द डिसाइपल्स वाज अ वाइटल पार्ट ऑफ दैट सूफी सिस्टम। यानी देयर इज अ फर्स्ट आप देखेंगे तो सेफिसेंट, उसके नीचे टीचर, देन डिसाइपल, and the whole environment was just having a very mystical and way in which people connect themselves with God. Uh, Second point is that every pre-nominated a successor or wali to carry on his work. So formally I can say here that so many new idea has been led by these Sufi saint through their silsila. Silsila matlab branch of chain, in that different branches came out and it was crafted. आप देखेंगे तो जो ऑर्डर उसके डिवाइड किए गए थे इसमें बासरिया और बेसहारा दोनों इस्लामिक लॉ में थे। एक तरीके से इट वाज अ इस्लामिक लॉ विच वाज फॉलोड बाय देम इन टाइम। तो बोथ टाइप ऑर्डर प्रिवेल्ड इन इंडिया, इवन दोनों तरह के मिलते हैं। अगर हम नाम लेंगे अभी और कौन कौन उससे जुड़े थे, आपने सुना होगा कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, उसमें भी आता है दिस काइंड ऑफ द वॉन्डरिंग सेंट्स हैविंग अ वेरी ग्रेट रिलेवेंस इन देयर टाइम। उनका बहुत बड़ा प्रभाव था उस टाइम पे और इस सूफी सेंट्स ने न सिर्फ अपने ऑर्डर के हिसाब से सिलसिला के हिसाब से उसको अपने टाइम पे स्टेब्लिश किया, बट ड्यू टू देयर इन्फ्लुएंस द टाइम ऑफ रूलर। अगर आप कहेंगे, मैं एक एग्जांपल दे दूं कितना इनका इन्फ्लुएंस था इनके ऑर्डर का, तो अगर द वेरी फेमस निज़ामुद्दीन औलिया, जिनको कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, जिनमें से इनके फेमस शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। इफ़ यू टॉक अबाउट अमीर खुसरो, ही वॉज वेरी नियर टू हिम एंड माना जाता है कि खुसरो ने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप किए थे लाइक सितार एंड लाइक तबला आई थिंक, एंड लेटर ही आल्सो पैटर्न ऑफ कव्वाल। और कव्वाल भी एक विधा है गायन की जो सूफीज़म से जुड़ा हुआ है। some of the Sufi mystic and the disciples used to sing and connect themselves towards God. So this was the one pattern of music which was even now very famous in that shrine and places to connect God, to connecting God throughout the musical points. लेकिन कुछ थे अगर हम माने तो इसमें जो ऑर्डर जो सिलसिला था उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी माना जाता है। अबुल फजल मेंशन 14 such orders in his book and he was famous courtier of अकबर। आप जानते होंगे अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने, और फिर दौसी ऐसी चीज़ें आती है उसके टाइम पे। तो ये जो 3-4 जो पॉइंट्स है, दीज ऑर्डर्स वेर लिटरली केम इन द एरा टू एंड फेमस सम ऑर्डर वी कैन गो थ्रू। लेकिन मैं एक एग्जांपल दिया जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, और इनका जो जीवन काल था काफ़ी पायस माना जाता है। साथ ही साथ इनके टाइम में सम ऑफ द रिचुअल एंड एक्टिविटीज़ वर टेकन आउट है बिकेम यू कैन से द एग्जाम्पल फॉर द सूफी सेंट्स एंड सूफी मिस्टिक्स। दूसरा आप देखेंगे तो ऑर्डर का मतलब कि अलग अलग ब्रांच। आपने देखा होगा इवन इन सम अदर रिलीजन, अगर डिवीज़न देखेंगे तो एवरीवेयर देयर इज अ थॉट्स एंड डिवीज़न, देयर इज अ बाइफर्केशन इन एवरी रिलीजन, नैनार एंड अलवर, शिया एंड सुन्नी, दिस इज द डिस्टिंक्शन, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक, दिस इज द
division we found in Hinayana and Mahayana. So somewhere the order means to say that the different branches where people belongs to, where these Sufi mystic have their own perception about the consideration of the religion like Islam. So simply it was a very important aspect that we can say that what is order. चिश्ती आर्डर एक तरह का सिलसिला था जिसके कुछ फेमस सिलसिला हम आपको बताएंगे. द फर्स्ट आर्डर हम लोग अगर देखते हैं तो जो ज़्यादा माना जाता है द फर्स्ट इसमें अगर आता है तो चिश्ती सिलसिला में निजामुद्दीन औलिया ये इसका जो सेंटर था स्पेशली द दिल्ली एंड रियल एरिया. और इसका जो संप्रदाय की मेन शुरुआत जो दौलताबाद में इसका केंद्र था. और इसमें कुछ फेमस जो सूफी मिस्टिक थे, सूफी संत थे, शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी 1262. एंड उसके बाद इसका संचालन शेख बदरुद्दीन जकारिया ने किया था. बाद में यह सिंध और मुल्तान में भी स्प्रेड होता है क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी की वजह से. दूसरा है आपका अगर सूफी सिलसिला देखेंगे तो आप देखेंगे शेख फरीद और बाबा फरीद के विचारों को बाद में कुछ उसके हिस्सों को उनके बातों को देखेंगे तो इट वाज टेकन इन दैट सिखिज्म सम पार्ट as a their प्रवचन एंड ऑल. तो लेटर इट वाज केम आउट. नेक्स्ट आप इसका जो इम्पोर्टेंट था शेख अब्दुल्ला सत्तारी. इट वाज आल्सो टाइप ऑफ सिलसिला एस्टेब्लिश इन मुल्तान. एंड नेक्स्ट कादरी सिलसिला. व्हाट वाज कादरी सिलसिला, सॉरी सोहरावर्दी आर्डर जो था इस आर्डर को इस्टेब्लिश किया गया था या दैट वाज इन अराउंड 1262. एंड यह आसपास शहर शेख बदरुद्दीन जकारिया को कहा जाता है जो सिंध और मुल्तान में है. तो ये थोड़ा सा इट वाज हैविंग सम कंस्ट्रक्शन एज वेल. एंड सोहरावर्दी सिलसिला को बाद में स्टेट के साथ जोड़ा गया था ड्यू टू इट्स लिबरल फॉर्म. इट भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया ये जो सूफी मिस्टिक थे इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था शेख बहाउद्दीन जकारिया. ठीक है. सो फाइनली इट वाज आल्सो टाइप ऑफ द सिलसिला. इट हैज़ सम सिंप्लिसिटी जहाँ पे जो सेंट्स का जो ऑर्डर था इट वाज हैविंग वेरी disconnected life and very simple, and they emphasize the external forms of Islam. Okay, next is the Qadri silsila, and it was also types of silsila popular in Punjab. Sheikh Abdul Qadir and his sons were supporter. It is very conservative forms of the silsila were established. Next, Naqshbandiya's order. It was also types of the order came out in the forms where Sheikh Ahmad Sarhindi was the famous Sufi saint and Khwaja Baqi Bilal. So this way Sufi mystic established their different order to reach out the masses and give their specific ideas about their religion. They connected masses like liberal forms of the Islamic tradition came out. तो ये उसका मेन था. अब हम कहेंगे कि सूफीज़म का क्या रिलेवेंस था सोसाइटी में और भक्ति मूवमेंट उसमें जो शुरुआत है सूफी मूवमेंट. द मेन कंट्रीब्यूशन इन दैट सोसाइटी they establish a system and sincere and dedicated struggle and also find a harmonious implementation in society. मल्टी कल्चरल मल्टी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक तरह से ख़त्म करना एंड बिलीव इन मल्टी लिंगुअल एंड मल्टी रिलीजियस पैटर्न्स सो दैट इट कुड बी क्राफ्टेड इन सोसाइटी. इट वाज देयर मेन रीजन. And later on in Bhakti Saint, they are also engaged in that breaking down of the barriers within Hinduism, and some forms of it got the criticism because it was having a decisive somehow the bifurcating role in the society due to its approach. But later, due to some foundation of the Sufi ideas, that was laid the more liberal moments and the later on periods. तो Sufism influenced Hindu society and religion. The saint of Bhaktiar cult like कबीर, नानक, दादू दयाल सभी लोगों ने इनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए और सूफी सेंट्स एंड उनके आइडियाज़ से. बहुत सारे सूफी सेंट they influenced by monotheism of Islam. Effort were made by several of them, removed barrier of caste. Probably the concept of guru or preceptor among saints of Bhakti cult was also influenced by the concept of pir among Sufis. So this way this movement was spread. It got the momentum, and they have some belief of oneness and
also the simplicity of living being, so that there should be harmony in the society. Okay, brotherhood, equality, and other things that also are as very specific aspect of this religion. So hope you understand the Sufism and how this movement was uh, happened post Bhakti movement in India. It has relevance, significance, and multi-racial and multi-linguistic aspect in this way, so that people could came and attain salvation and live with harmony. तो यही मैंने इसका ऑब्जेक्टिव था सूफीज़म का. एंड सम ऑफ द फेमस डिसाइपल, देयर सेंट्स, देयर श्राइन, उसमें टर्म्स हमने आपको बताए. शुरू किया हमने सिलसिला से, देन खानकाह, there where they are living, there is a murshid, peer, a teacher, and Sufi saint. There is specific sign even today. So hope you understand the topic. With that, thank you and Jai Hind. Like, share and subscribe. Thank you.